हुँ। सभी को राम-राम। तो आइए हम हमारी आज की श्री राम कथा आरंभ करते हैं। सबसे पहले मानसिक भक्ति करते हुए प्रभु श्री राम की छवि का और राम दरबार की छवि के दर्शन करते हैं। तो सबसे पहले अपनी आँखें बंद करें और इमेजिन करें कि हम राम दरबार के दर्शन कर रहे हैं। हमारे प्रभु श्री राम सिंहासन पर विराजे हुए हैं, आशीर्वाद देते हुए। माता सीता उनके साथ विराजी हुई है सिंहासन पर आशीर्वाद देते हुए। भरत भैया, लक्ष्मण भैया, शत्रुघ्न भैया उनके पास खड़े हैं हाथ जोड़े हुए और हमारे बजरंगबली प्रभु श्री राम के चरणों में बैठे हुए हैं, उन्हें प्रणाम करते हुए। और हम प्रभु श्री राम को प्रणाम करते हैं, राम दरबार को प्रणाम करते हैं तथा प्रभु श्री राम के चरणों में नतमस्तक करते हुए उनसे विनती करते हैं कि हे प्रभु, हमारी ये श्री रामचरितमानस की कथा सफलतापूर्वक संपूर्ण हो जाए तथा हम पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो कल हमने देखा कि हमने थोड़ा-सा समझा कि क्यों हम कर रहे हैं डिजिटल वे ऑफ रामायण, क्या हमारा उद्देश्य, पर्पस क्या है घर-घर रामायण पहुँचाने का। तो घर-घर रामायण अभियान में हम सब इस तरह से डिजिटल वे ऑफ रामायण जुड़ रहे हैं। नित्य पाठ हर दिन आधा घंटा, सरल हिंदी भाषा में, ताकि हमारे बच्चे और युवा पीढ़ी भी हमारे साथ जुड़ सके। और फिर हमने थोड़ा-सा देखा कि कितनी करोड़ों रामायण लिखी गई है, कोटि अपारा, और अलग-अलग क्या है, किंतु प्रचलित 2 रामायण हैं। एक तो महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई रामायण और श्री तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस, जो कि प्रभु श्री राम के ही चरित्र हैं। और हमने देखा कि रामायण में 24,000 श्लोक हैं, जिसके हर पहले अक्षर को अगर जुड़ाते हैं तो हमारा गायत्री मंत्र फॉर्म होता है, जो कि 24 अक्षरों का है। और श्री रामचरितमानस में दोहा, सोरठा, चौपाई, छंद ये सब हमने देखे। और जैसे हमने कहा कि हर रोज़ एक चौपाई हम लेंगे कथा के अंत में, और हमें ये निश्चित करना है, इंश्योर करना है कि एक चौपाई तो हमारे घर में सभी को आनी चाहिए रामायण की। और हम अभी जो भी पढ़ेंगे, राम कथा जो सुनेंगे, वो श्री रामचरितमानस के ऊपर ही बेस होगी, वही उसी को हम लेते हुए आगे चलेंगे। और हमने फिर देखा कि क्या महत्वता है, इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हमें करना चाहिए रामायण का पाठ अपनी बिज़ी लाइफ में से इतना टाइम निकाल के। तो वो सब हमने देखा कि क्या सही, गलत, और हम क्या प्रभु श्री राम से सीखते हैं, जैसे मर्यादा, त्याग, प्रेम, बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो हम प्रभु श्री राम से सीख सकते हैं। और इसके लाभ भी क्या है, जैसे कि माता लक्ष्मी जी का वास होता है तो धन की चिंता नहीं सताती, हनुमान जी विराजमान होते हैं तो बुरी शक्तियाँ हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती या काल मृत्यु नहीं होती। तो ऐसी कई लाभ है नित्य पाठ करने के श्री रामचरितमानस के। और फिर हमने देखा कि जैसे आगे-आगे हम आए कि हमारी इस जो महाकाव्य की किताब है श्री रामचरितमानस की, ट्रांसलेशंस हमने देखे जो कि हनुमान दास जी पोद्दार द्वारा हिंदी में हैं। हम वो पढ़ेंगे, उसी के थ्रू चलते जाएँगे। और फिर धीरे-धीरे हमने आरंभ किया, हम निवेदन पे गए जिसमें हमने देखा कि श्री रामचरितमानस ग्लोबली एक्सेप्टेड है, मतलब बाहर सिर्फ़ देश में नहीं, कई विदेशों में भी ये अ, पढ़ी जाती है। श्री राम जी का चरित्र पढ़ा जाता है, माना जाता है। कंट्रीज़ के नाम भी हमने देखे कल, कौन से जो विदेश देश है जो इन्हें मानते हैं। और बहुत प्रचलित है, सभी के लिए समान रूप से लाभकारी है, ऐसा नहीं कि बड़ों के लिए ही काम आएगा, बच्चों को कोई लेना-देना नहीं है, युवा पीढ़ी को कोई लेना-देना नहीं है, ऐसा नहीं है। सभी के लिए ये लाभकारी है। और फिर श्री तुलसीदास जी ने लिखा और हमारे शिव जी ने इसे सर्टिफ़ाई किया है, सत्यम शिवम सुंदरम लिख के। और धीरे से हम फिर पारायण पे गए, नवा पारायण, मास पारायण जैसे होता है उसकी विधि हमने देखी। और हमने फिर विषय सूची पे हम गए जिसे हम इंडेक्स कहते हैं, जिसके अंदर 7 कांड है। तो श्री रामचरितमानस में हमारे 7 कांड रहेंगे, एक-एक कांड हम धीरे-धीरे करके देखते जाएँगे। तो चलिए अब हम
हमारे बाल कांड से यानी कि हमारे पहले कांड से हम हमारी कथा को आज प्रारंभ करेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तरो वन्दे वाणी विनायको। तो हम सबसे पहले अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की वंदना करते हैं। तो जैसे हम जानते हैं माता सरस्वती हमारी जिस बुक्स हम जो पढ़ाई करते हैं और प्रथम पूज्य गणेश जी को सबसे पहले हम वंदना करते हैं। इसके बाद श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की हम वंदना करते हैं। और उसके बाद हम हमारे गुरु की वंदना करते हैं, जो भी हमारे गुरुदेव हैं हम उनकी वंदना करते हैं, उन्हें याद करते हैं। इसके बाद श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर हनुमान जी की हम वंदना करते हैं। श्री सीता जी को हम नमस्कार करते हैं। और फिर जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर है, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छाओं के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान हरि की हम वंदना करते हैं, यानी कि हमारे प्रभु श्री राम की हम वंदना करते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करि बरबदन, करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, सियावर रामचंद्र भज जय शरण। तो जिनके स्मरण से ही सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, उन गणेश जी से हम विनती करते हैं कि वो हम पर कृपा करें। तो गणेश जी कि जैसे मैंने कहा हम कहीं और चीज़ें भी सीखेंगे रामायण से, कुछ माइथोलॉजिकल स्टोरीज जैसे बोलते हैं। वैसे तो माइथोलॉजिकल इज मोर रिलेटेड टू मिथ, पर हमारी कोई मिथ नहीं है यहाँ पे, स्टोरीज ये सब रियलिटीज है। पर जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं माइथोलॉजिकल स्टोरीज, तो हमें बच्चों को थोड़ी सी माइथोलॉजिकल स्टोरीज भी सिखाना है, समझाना है उन्हें, अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल स्टोरीज जो हम बोलते हैं। तो जैसे गणेश जी की स्टोरी, क्यों हम गणेश जी को प्रथम पूज्य मानते हैं? हमने देखा होगा कोई भी पूजा हो, कहीं भी हो, सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। तो हुआ यूँ एक बार शिव जी और पार्वती जी ने कहा कि जो भी धरती के 7 चक्कर लगा के आएँगे, उन्हें प्रथम पूज्य माना जाएगा। तो गणेश जी और कार्तिकेय जी, जो दोनों ही पुत्र थे हमारे शिव जी और पार्वती जी के, वो इस कॉम्पिटिशन में लग गए कि एक रेस है, रनिंग रेस जिसे हम बोलते हैं, कॉम्पिटिशन, 7 चक्र पृथ्वी के लगाने हैं धरती के। तो कार्तिकेय जी तो झटपट मोर की, उनकी सवारी मोर होती है, मतलब उनकी जो जो वो ड्राइव करते हैं, गाड़ी समझ लीजिए वो मोर है। तो वो तो मोर पे बैठ के निकल गए एकदम उड़ते-उड़ते। और गणेश जी की सवारी है मूषक यानी कि चूहा। गणेश जी सोच रहे हैं चूहा तो एकदम धीरे-धीरे जाएगा, कोई तो युक्ति हम करते हैं। बुद्धि के दाता भी हम कहते हैं गणेश जी को, बुद्धि के मतलब विधाता। तो उन्होंने युक्ति सोची, और क्या युक्ति सोची कि 7 बार चूहे पे बैठ के जहाँ शिवजी पार्वती जी बैठे थे, उनकी परिक्रमा दे दी, यानी कि अपने माता-पिता की उन्होंने 7 बार परिक्रमा दे दी। तो इससे ये सिद्ध होता है कि, और जैसे ये 7 परिक्रमा उन्होंने कंप्लीट की, शिवजी पार्वती जी ने कहा कि आप ही प्रथम पूज्य हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि माता-पिता सर्वश्रेष्ठ होते हैं। हमारी भी ज़िंदगी में अगर हम माता-पिता की सुन लें, उनके लिए कुछ कर लें, तो बस हम वैसे ही सर्वश्रेष्ठ हो जाएँगे, प्रथम पूज्य हो ही जाएँगे। तो इसी बहाने इसी कारण से हमारे गणेश जी प्रथम पूज्य माने जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि नारायण जो है वो हमारे हृदय में निवास करें, जो क्षीर सागर में रहते हैं, और शंकर जी हम पर कृपा करें। तो कामदेव मर्दन, यहाँ पे श्री रामचरितमानस में कामदेव का मर्दन करने वाले। तो कामदेव जैसे कहते हैं कि अ, एक देवता है कामदेव, जिनके फूलों के बाण होते हैं। कौन बनेगा करोड़पति में भी एक क्वेश्चन किया गया था कि किसका, कौन से ऐसे देवता है जिनके बाण फूलों के होते हैं? तो वो
कामदेव हैं, जिनके बाण फूलों के होते हैं, उनको शंकर जी ने अ, मार दिया था मतलब भस्म कर दिया था, ऐसा बोलना चाहिए और इसीलिए उन्हें कामदेव का मर्दन करने वाले भी शंकर जी को बुलाते हैं। कामदेव जी की कथा भी हम सुनेंगे कभी अगर आगे समय रहा, तो और फिर श्री गुरु जी के चरण कमलों की हम वंदना करते हैं और उनके चरण नखों की जो ज्योति है, मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पे एक इतनी प्यारी बात कही गई है, अगर आप लोग जैसे कभी ट्राई करना चाहें तो करिएगा। मेरे साथ तो होता है, जो भी गुरुदेव होते हैं हमारे, हम जब उनके चरण कमलों को स्पर्श करते हैं, तो एक दिव्य ज्योति सी हमें महसूस होती है, एहसास होता है कि एक दिव्य ज्योति आ रही है, जब हम उनके चरणों को छूते हैं। तो वही यहाँ पे बताया गया उन श्री गुरु जी के महाराज गुरु महाराज के चरण कमलों की हम वंदना करते हैं। अब श्री रामचरितमानस का वंदन करते हैं। ब्राह्मणों के चरणों की हम वंदना करते हैं। ब्राह्मण लोग ब्राह्मण देवता जो कहते हैं उनके लिए उन्हें हम प्रणाम करते हैं। श्री रामचरितमानस में सिर्फ ये सब हम सीखेंगे नहीं, हम ये भी सीखेंगे कि बहुत अच्छी तुलना की जाती है बातों में, कंपैरिज़न किया जाता है। जैसे पुराने लोग बोलते थे ना कि कोई चीज़ का कंपैरिज़न करते थे कि देखो चाँद सी गोरी है या सूर्य सा तेज है। तो ऐसे बहुत सारे मुहावरे भी होते थे, कंपैरिज़न्स भी होते थे, तुलना होती थी चीज़ों को लेके। तो वो हम यहाँ श्री रामचरितमानस से सीख सकते हैं। तो जब हम किसी से बात कर रहे हैं, तो कौन-सा एग्ज़ाम्पल हम यूज़ कर सकते हैं, कब कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, वो सब भी हम यहाँ पे थोड़ा-सा देखेंगे। क्योंकि ये सब यहाँ लिखित है, श्री रामचरितमानस में ये सब बताया गया है। देखिए, संत और असंतों के बारे में भी यहाँ पे बहुत डिटेल में दिया गया है। मैं संक्षेप में ले लेती हूँ, वेरी ब्रीफ। संतों का चरित्र कपास के चरित्र की तरह होता है। कपास यानी कि कॉटन, रुई जो होती है, रुई जिसको हम बोलते हैं, उसको कपास शुद्ध हिंदी में बोलते हैं। कैसे? तो कपास की डोरी नीरस तो होती है, संत चरित्र में भी विषय शक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्ज्वल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसीलिए वह विशद और कपास के गुण होते हैं। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि संत जो है हमेशा हमारे लिए पॉजिटिविटी देते हैं, जहाँ हो सकता है हमें हेल्प करते हैं। संत, गुरु आप जो भी कहना चाहें, यहाँ उनके बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है कि जिस तरह से वो चमकते हैं, गुरुदेव भी हमारे जो है उसी तरह से उनका मन जो होता है उसी तरह से चमकता है। अब तीर्थराज प्रयाग, उन्हें भी हम प्रणाम करते हैं। सरयू नदी, यमुना जी, तो इन्हें इन्हें भी हम प्रणाम करते हैं। प्रयागराज को हम प्रणाम करते हैं। सुनि समुझहि जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग, लय चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तो कहने का तात्पर्य है कि जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, अर्थात और सुनते हैं, उसे समझते हैं, अपने जीवन में लागू करते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फल को पा जाते हैं। 1 मिनट। तो ऐसे हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों ही फल पा जाते हैं। कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस बन जाते हैं।
सत्संग के साथ अगर हम रहते हैं, तो अगर हम बुरे भी हैं, तो हम अच्छे बन जाते हैं। जल में रहने वाले, ज़मीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी युक्ति से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति यानी कि ऐश्वर्य और भलाई पाई है, वह सब सत्संग का ही प्रभाव हमें समझना चाहिए। तो एक बहुत प्यारी बात और यहाँ पे कही गई है, सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। मतलब सत्संग हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सत्संग यानी ऐसे इस तरह से जब हम अभी डिजिटल वे से जुड़ रहे हैं या कहीं हम कथा सुन रहे हैं, हम खुद पढ़ रहे हैं, तो उसे हम सत्संग कहते हैं। सत्संग बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में नहीं मिलता। तो जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती है, कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे मैं कथा अगर कह रही हूँ और आप अगर कथा का श्रवण कर पा रहे हैं, तो ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। कुछ अच्छे कर्म इकट्ठे हुए रहेंगे कई जन्मों के और प्रभु की कृपा हम पे रही होगी, तभी हम श्री राम कथा का श्रवण कर पा रहे हैं। तो इसीलिए उनकी कृपा के बिना सत्संग हमें यूँ ही नहीं मिलता। सत्संग की सिद्धि यानी कि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है, अर्थात जितना हो सके हमें सत्संग से जुड़ना चाहिए। सत्संग मुझे ऐसा लगता है, एक लॉजिक ये भी है इसमें कि हमें बहुत कुछ अच्छी बातें इसमें से सीखने को मिलती है। सही गलत जैसे देखिए, कहते हैं ना कि अच्छे लोगों का साथ होना चाहिए, बुरे लोगों के साथ हमें नहीं रहना चाहिए। ये यहाँ महाकाव्य में दिया गया है। आजकल हम ये मोटिवेशनल क्लासेस और में देखते हैं, बच्चों को बोलते हैं, पढ़ाते हैं कि आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, अगर आप बुरों के संगत में रहेंगे तो आप बुरे ही रह जाएँगे। या फिर जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, ग्रुप्स को आप जॉइन करते हैं, जैसे श्री रामचरितमानस के भी ग्रुप्स रहेंगे, अब हम उसमें जॉइन करते हैं। तो अच्छे लोगों के साथ हमें रहना चाहिए, ऐसा हमें सिखाते हैं वहाँ पे। ये सब हमें यहाँ पे श्री रामचरितमानस में आराम से पढ़ने को मिल जाती है, सीखने को मिल जाती है। तभी तो हमारे बड़े वो पढ़ चुके थे, सत्संग कर चुके थे, जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा कर चुके थे, इसीलिए हमें वो इस तरह की सलाह दिया करते थे। दुष्ट भी सत्संगी पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है। तो बुरे बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो बुरे होंगे, पर बुरे लोग अगर अच्छों के साथ रहेंगे तो वो भी अच्छे हो जाएँगे। साँप का संसर्ग पाकर भी मणि उनके विष को ग्रहण नहीं करती। तो मणि जो होता है, एक जो साँपों के पास मणि होता है, सर्प उसकी रक्षा करते हैं, लेकिन फिर भी मणि अपना प्रभाव नहीं छोड़ती, क्योंकि वो अच्छाई में ही रहती है। इवन दो सर्प के साथ है, ज़हरीलों के साथ है, लेकिन वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ती, वो उसके विष को ग्रहण नहीं करती। उसी तरह बुरे लोग अगर अच्छे लोगों के साथ रहे, तो ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग अपना जो कैरेक्टर है उसे छोड़ देंगे। तो अच्छे लोग अपनी अच्छाई बनाए रखेंगे। जो अच्छे कौन है यहाँ पे, गुरु और साधु संत है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। तो वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वालों से मनियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। अर्थात सब्जी वाले के पास जाके मनी कहेंगे तो वो क्या बता पाएगा डायमंड्स के बारे में। उसी तरह जो संत की महिमा है वो हर कोई नहीं बता सकते हैं, वो बहुत ही गूढ़ है, जिसे कहने में स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, शिव भी सकुचाते हैं। बंधु संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर धोई, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तो उन संतों को हम प्रणाम करते हैं, जिनका तो ना कोई मित्र है और ना ही कोई शत्रु है। तो जब अंजलि में हम फूल फूल डालते हैं, मतलब एक अंजलि मतलब एक बास्केट जो होता है पुराने ज़माने का, तो कोई तोड़ता है फूल, उसमें कोई लाए चढ़ फूल रखता है और कोई और प्रभु को, भगवान को फूल चढ़ाता है। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी फूल तोड़ रहा है उसे भी वो सुगंध देगा, जो फूल चढ़ा रहा है उसे भी वो फूल सुगंध ही देता है। उसी तरह साधु संत अगर अच्छे लोग हो तो उन्हें भी वो अच्छी ही शिक्षा देंगे, यदि बुरे लोग हैं तो भी साधु संत उन्हें अच्छी ही शिक्षा देंगे। इसीलिए हमें जितना हो सकता है साधु संतों के साथ रहना चाहिए।
श्री राम जी के चरणों में हमें प्रीति हो ऐसा हम उनसे विनती करते हैं। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करते हैं। अब हम दुष्टों को प्रणाम करें। दुष्ट यानी बदमाश लोग आजकल की लैंग्वेज में, उन्हें भी हम उन्हें भी हम प्रणाम कर रहे हैं। दूसरों के दुख दोषों को हजार आँखों से जो देखते हैं, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। तो मतलब कुछ लोग होते हैं कि बुरा ही देखेंगे, अच्छा दिखता ही नहीं है। आजकल तो ऐसे बहुत हमें मिल जाते हैं, बुरा ही बुरा दिखता है। आप 10 चीज़ें करेंगे जिसमें से 9 अच्छी होगी, 1 बुरी होगी या गलत हो गई हो, तो 9 चीज़ें नहीं देखेंगे। वो एक जो गलत किया है, एक जो बुरा किया है, उसी के बारे में बोलते ही जाएँगे, उसी के बारे में बात करेंगे। तो वो दुष्ट लोग जो होते हैं, हमेशा बुराई करते हैं, उन्हें हम प्रणाम करते हैं तथा ये वही लोग हैं जो हर काम में अपने दूसरों के काम में टांग अड़ाते हैं। इसीलिए ऐसे दुष्टों का तो कुंभकर्ण की तरह सोते रहना ही इसी में सबकी भलाई है। अब उन दुष्टों को हम हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर जो पराये दोषों को हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं, अर्थात एक बार नहीं बोलेंगे, हजार मुख से उसे बोलते जाएंगे, इसे कहेंगे उसे कहेंगे, इसे गॉसिप बेसिकली बुरी चीजें हम बोलते ही जाते हैं, कोई अच्छी चीज हमें दिखती नहीं है। पुनः उनको राजा पृथु के समान जानकर हम प्रणाम करते हैं, जो 10,000 कानों से दूसरों की पापों को सुनते हैं। तो राजा पृथु जो थे, उन्होंने उन्हें पूछा गया कि आप क्या माँगते? तो उन्होंने कहा मुझे 10,000 कान दीजिए भगवान की महिमा सुनने के लिए। भगवान की यश जो भगवान का है उसे सुनने के लिए 10,000 कान दीजिए। तो हम तो 2 कान हैं फिर भी हम सुनने के लिए आगे-पीछे होते हैं क्योंकि इतना हम बिज़ी हो गए हैं, कलयुग है। पर राजा पृथु ने माँगा था तो उसी तरह ये देखिए तुलना देखिए 10,000 कानों से जो दूसरों के पापों को सुनते हैं। कहने वाले ही नहीं सिर्फ़ जो सुन रहे हैं, उन्हें भी हम प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि सुनना भी कहना भी सही नहीं है और सुनना भी नहीं सही नहीं है। जो हज़ार आँखों से दूसरे के दोषों को देखते हैं। दुष्टों की यही रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। तो जो जेलसी होते हैं लोग, किसी की भी अच्छाई सुन के वो हमेशा जेलस होते हैं। कौवे को आप कितना ही प्रेम से पालिए किंतु वो मांस खाना नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता मांस खाना, भले ही आपने कितने ही प्रेम से पाला हो। तो उन ये सब दुष्टों के बारे में यहाँ बताया गया है वृत्तांत। अब संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करते हैं, दोनों ही दुःख देने वाले हैं। संत और असंत जो हमने भी देखा दुष्ट लोग थे, अभी संत और असंत के बारे में हम थोड़ा-सा पढ़ रहे हैं। जैसे हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कहते हैं ना बॉस और लीडर, तो लीडर वो है जो आपको लेके साथ में चलते हैं, तो समझ लीजिए एक तरह से संत है जो आपके लिए अच्छा चाह रहे हैं और असंत वो है जो बॉस हम जिनको बोलते हैं कि यू हैव टू डू दिस, तो उस तरह से होता है। थोड़ा-सा थोड़ा-सा यहाँ पे हम तुलना कर सकते हैं। परंतु संत असंत मतलब ये प्रॉपर यहाँ गुरु की बात हो रही है। तो जो संत हैं, वो कोमल होते हैं, वो सुख देते हैं और हमें संसार से उभरने के लिए हमें वो सब सिखाते हैं तथा जो असंत होते हैं, वो जोंक की तरह होते हैं, जो कि रक्त चूसते हैं और हमें हमारे अंदर मोह उत्पन्न करते हैं। तो ये संत और असंत की परिभाषा यहाँ पे डिटेल में दी गई है, मैंने थोड़ा-सा ब्रीफ में कहा है। तो दुःख क्यों होता है? जैसे हमने देखा दोनों के मिलने पे ही दुःख होता है, संत है तो हमें दुःख क्यों होना चाहिए? असंत हो तो फिर भी ठीक है, दुःख हो सकता है, परंतु संत से तो नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों लिखा गया है यहाँ पे देखिए, क्योंकि जो संत हैं, जब बिछड़ रहे होते हैं, तब हमें बहुत दुःख होता है कि हमें उनसे बिछड़ना पड़ रहा है, इसीलिए हमें बहुत ही दुःख होता है। पैदा तो दोनों एक ही साथ हुए हैं, किंतु वो कमल और जौंक की तरह, तो कमल के फूल की तरह संत है और जौंक की तरह असंत है। भले और बुरे अपनी-अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अर्थात सिंपल टर्म्स में जो आप कर्म करेंगे, कर्मा ऑलवेज़ कम्स बैक हम बोलते हैं। कर्म जो भी हम करते हैं, वो हमें भुगतना ही होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। तो यहाँ वही कह रहे हैं, सब करनी के अनुसार ही हमें
यश अपयश सभी मिलता है। उसी तरह भला भला ही ग्रहण करेगा और नीच नीचता को ही ग्रहण करेगा। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र है। भले बुरे सभी ब्रह्म के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। कब हम बोल सकते हैं कि ये संत है, ये असंत है, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं? इसका डिस्टिंक्शन जो है, ये जो अलग-अलग कर रहे हैं, ये यहाँ कहा वेदों ने उसको अलग-अलग कर दिया है। मतलब उसे बताया है कि भई ये सही है, ये गलत है। इसीलिए मैं कह रही थी कि इस तरह के महाकाव्य पढ़ने से हमें समझ में आता है सही क्या है और गलत क्या है। क्योंकि है तो सब एक ही जैसे। हम उन्हें अलग नहीं कर पाते हैं। तो वेदों ने उसे इसीलिए अलग-अलग किया है अच्छे-बुरे के अच्छे-बुरे को। तो चलिए आज का समय हमारा यहीं समाप्त होता है। अब हम जल्दी से एक चौपाई ले लेते हैं। कल फिर इसी समय पे हम मिलेंगे। तब तक के लिए प्रभु श्री राम का नाम लेते रहें। हो मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजुर बिहारी राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय सिया राम। कल 8 बजे हम इसी समय पे फिर मिलेंगे। जय सिया राम।